वेलकम टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल क्या होता है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप विथ स्ट्रक्चर। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ये क्या होता है? ये सेल का एक बाउंड्री होता है। ये सेल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। जिस तरह एक घर होता है, इसका एक बाउंड्री होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये बाउंड्री ऑफ द सेल्स होता है। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन भी इसमें मौजूद होता है। 60 to 80% प्रोटीन भी इसमें मौजूद होता है। इस तरह फॉस्फोलिपिड भी मौजूद होता है 20 to 40%। इस तरह कोलेस्ट्रॉल भी स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। इन कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। तो ये सब कंपोजिशन है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, तो स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकोलसन ने ये डेवलप किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये इन 1972 में ये प्रपोज किया था, डेवलप किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर। इन दोनों का कहना था कि ये डबल लेयर है, मतलब बाई लेयर है। बाई मीन टू, इन लेयर मीन लेयर्स ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। इन दोनों ने कहा था कि ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है। द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म्स अ फ्लूइड सी। तो इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ने एक सी की तरह ही होता है। द प्रोटीन फ्लोट इन दिस सी लाइक आइसबर्ग। और इसमें ये प्रोटीन क्या होता है? ये फ्लोटिंग कर रहे होते हैं इस सी में। ये कुछ इस तरह का होता है। ये इसने डेवलप किया था, ये इसने मतलब ये एक्सप्लेनेशन की थी। दियर पर द मेम्ब्रेन इज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ शिफ्टिंग एंड चेंजिंग। तो इस तरह ये कांस्टेंट पोजीशन में रहता है ये, बट इट रिटेन्स इट्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से इसका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है और ये कांस्टेंट है। द वर्ड मोज़ेक इज यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल होता है। दिस प्रोटीन आर डिस्पर्स इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और ये मतलब ये फॉस्फोबाइलिपिड में ये प्रोटीन क्या होता है? डिस्पर्स हो चुके थे और ये इधर उधर मौजूद होते हैं। द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ पॉइंट्स थे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद थे? इसमें फॉस्फोलिपिड भी मौजूद है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड हैव टू एंड्स। इसका टू एंड्स होता है, एक होता है पोलर, दूसरा हमारे पास आता है नॉन पोलर। पोलर की अगर हम बात करें, इट इज फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। द स्पेरिकल हेड्स, जो हेड होता है ये पोलर होता है और फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच होता है। आर लोकेटेड ओवर द सेल सरफेस, और ये सेल की सरफेस आउटर एंड इनर साइड पर ही मौजूद होता है। दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग भी इसे कहते हैं। इस तरह नॉन पोलर अगर हम टेल की बात करें तो ये मिलकर बना होते हैं फैटी एसिड मॉलिक्यूल से। और ये नॉन पोलर क्या होते हैं? ये मिडल ऑफ द बाइलेयर में मौजूद होता है, मतलब मिड में मौजूद होता है। और इनसाइड एंड आउटसाइड क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। और ये क्या होता है? ये द टेल ऑफ बोथ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अट्रैक्ट ईच अदर सो दे आर रिपेल्ड बाय वाटर। तो इसलिए इसके इनसाइड जो मिडल में है ये वाटर क्या होता है? ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर फेयरिंग होता है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, सेकंड वन कोलेस्ट्रॉल भी इसमें मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एम्बेडर होता है इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन में मौजूद होता है और ये लेस परमिएबल करता है इस सेल मेम्ब्रेन को। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को क्या होते हैं? लेस परमिएबल बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इन स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिड स्ट्रक्चर देता है। 10 कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल स्टेबलाइजर काम भी करता है इस मेम्ब्रेन में। तीसरा हमारे पास आता है प्रोटीन भी इसमें मौजूद होता है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल भी इसमें मौजूद होता है। इस तरह टू टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद है, एक होता है पेरिफेरल, दूसरा हमारे पास आता है इंट्रिंसिक। पेरिफेरल जो वो होते हैं जो इनर एंड आउटर सरफेस पर मौजूद होता है, हाफ मतलब इनर एंड आउटर से। और इंट्रिंसिक वो प्रोटीन होता है जो फुली एम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर में। इंट्रिंसिक प्रोटीन परफॉर्म कुछ फंक्शन इसका होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये लिंक करता है शुगर प्रोटीन मेकर्स ऑन द सेल सरफेस के साथ ही, मतलब अटैच लिंक होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर वगैरह। सम इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव आयंस और मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन की हेल्प की वजह से भी इस्तेमाल होता है।
इस तरह सम अटैच द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इनर साइटोस्केलेटन के साथ भी अटैच होता है वेरियस मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल के साथ, मतलब ये हेल्पफुल होता है, इसके ज़रिए बाहर और अंदर आते हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टू फॉर्म में मौजूद होता है, एक हो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन का जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ मतलब यूनिट प्रोटीन अटैच होता है तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इस तरह ग्लाइकोलिपिड जब कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट के साथ लिपिड अटैच होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद होता है। इस तरह ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें, जब सरफेस कार्बोहाइड्रेट एंड पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स जब कंबाइन होते हैं तो ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। इसको सेल कोड भी कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है इसका। देह मतलब मुख्तलिफ शेप होता है जिस तरह ग्रुप ऑफ मालिक्यूल्स में होता है। इसका मुख्तलिफ शेप होता है शुगर मालिक्यूल में। इस तरह शुगर मालिक्यूल क्या होता है, ये मतलब एक तरह फिंगरप्रिंट काम करते हैं इसमें। और ग्लाइकोकैलिक्स भी नेसेसरी होता है फॉर रिकग्निशन ऑफ मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल बिहेवियर ऑफ सर्टन सेल के लिए भी इस्तेमाल होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसलिए कंपोनेंट कोऑर्डिनेटिंग सेल बिहेवियर, मतलब ये इम्पॉर्टेंट होता है इन सेल के लिए। अगर हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का मुख्तलिफ फंक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मतलब पर मटेरियल मूवमेंट के लिए जब इनसाइड और आउटसाइड सेल से बात है तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है। इस तरह ये सेपरेट करता है इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड से सेपरेट करता है। और इसके साथ साथ ये सेपरेट करता है वेरियस ऑर्गेनिल्स विद इन द सेल्स, क्योंकि सेल्स में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद में भी मेम्ब्रेन मौजूद होता है तो ये सेपरेट करता है ये सेल्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिल्स। It provides a large surface area on which specific chemical reaction can occur। तो इसके लिए मतलब एक सेपरेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सेल के लिए, यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ इट सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर से भी ये सेपरेट करते हैं। देयर आर साइट पर रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन के लिए साइट्स मुख्तलिफ किस्म की साइट्स इस पर मौजूद होता है, रिसेप्टर मौजूद होता है। तो ये भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं सेल्स के लिए। और ये डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स टू अदर सेल से, ये डिफरेंशिएट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं ये मतलब मूव होते हैं फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए। मैंने जिस तरह आपको बताया मुख्तलिफ सेल में मौजूद होता है। तो ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी के वही काम करता है। और ये होमोस्टेसिस के लिए भी इन्वायरमेंट इंटरनल क्या होता है सेल का एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरह कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट की वजह से जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये आसानी के साथ होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, ये एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो ये मिडल में क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और ये आउटर साइड ये, और ये क्या होता है, ये आउटसाइड साइड तक ये हाइड्रोफिलिक होता है। और इन साइड ये हाइड्रोफोबिक होता है। इस तरह यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और जितने भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर अटैच होते हैं। और ये प्रोटीन है, ये एम्बेडेड है, इंट्रेंसिक है, और ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है, इसके साथ ये अटैच होते हैं। और ये आउट साइड ऑफ सेल्स है और ये इनसाइड है। और यहाँ पर प्रोटीन मुख्तलिफ किस्म के जितने भी कोलेस्ट्रॉल है ये सब मौजूद है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा जितने भी मूवमेंट्स होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।